नागाम के अहमदपुरा इलाके के लोगों ने महकमा पीडीडी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों ने पीडीडी पर इल्जाम लगाया कि 2015 में यहां पर रिसीविंग स्टेशन कायम किया गया था, मगर 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी लोगों के काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश की है कि अगर इस रिसीविंग स्टेशन को तैयार किया जाएगा तो इलाके में इस दिन से ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लोगों ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस रिसीविंग स्टेशन को अगर तरजीह दी जाए तो पूरा इलाका चैन की नींद सोएगा। रिसीविंग स्टेशन कोंगमडारा और गोम अहमदपुरा ग्रिड स्टेशन जो है, इनका जो शेड्यूल बना हुआ है कर्टेलमेंट शेड्यूल, वो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हमें 1 घंटे की बिजली होनी चाहिए, उसमें हमें 10 मिनट की बिजली मिल रही है। गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि इस चीज़ को या आपने जो शेड्यूल खुद ही बनाया है या तो उसको आप फॉलो करें, हमें उसके हिसाब से बिजली दे दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारी सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, हमारे बच्चे जो तालीम से महरूम हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारे इलाके का। तो मैं चीफ इंजीनियर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके आप भी थोड़ा तवज्जो दें, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा टाइट करें और देखें कि जो हमारे प्रॉब्लम है इसको इमीडिएट बेसिस पे रिजॉल्व किया। उधमपुर जिला इंतजामिया ने किसानों के फायदे और पानी की कमी को दूर करने के लिए जीविका प्रोजेक्ट की शुरुआत की। चकरखवाला गांव से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। इससे गांव के किसान काफी खुश हैं। हमारे मुल्क में खेती लायक जमीन की कोई कमी नहीं है, न ही यहाँ के लोग मेहनत से कतराते हैं। बावजूद इसके किसानों को उनकी मेहनत का नतीजा नहीं मिल पाता। कहीं पानी की कमी की वजह से फसल खराब हो जाती है तो कहीं ज्यादा पानी या सैलाब की वजह से। यही वजह है कि ज्यादातर लोग खेती नहीं करना चाहते, जिसे देखते हुए सरकार की जानिब से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में उधमपुर में जिला इंतजामिया ने एक पहल की। चकरखवाला गांव से जीविका प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। जिसके तहत खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए आर्जी तौर पर छोटे छोटे तालाब बनाए जा रहे हैं। इन इलाकों में नेचुरल वाटर रिसोर्सेज और इस्तेमाल किए जा रहे पानी को जमा किया जा सकेगा, जिसके बाद ड्रिप सिंचाई सिस्टम के जरिए इस पानी को खेतों तक पहुंचाया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत कोशिश है पैदावार में इजाफा ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। दूसरी जगहों की तरह चकरखवाला गांव में भी पानी की कमी की वजह से पैदावार अच्छी नहीं हो पा रही थी और किसान बेमन से खेती किया करते थे। सरकार और इंतजामिया की जानिब से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाए जाने के बाद जैसे ही पानी की कमी दूर हुई, मुल्क राज की तरह ही कई किसानों ने मन से खेती करने की ठान ली। अब इलाके के किसानों के चेहरे लहलहाती फसलों की तरह खिल रहे हैं। मुल्कराज ने जब रात दिन एक करके खेती करने की ठानी ली तो दूसरे किसान क्यों पीछे रहे। सुभाष की ही तरह हमारे मुल्क के किसानों की परेशानियां एक सी हैं। पहले तो मौसम के साथ जुआ, इस जुए में जीत गए और फसल अच्छी भी हो गई तो बाजारों तक पहुंचने की परेशानी, बाजार भी पहुंच गए तो अच्छी कीमत पर फसल बेचने का चैलेंज। सुभाष कहते हैं कि खेती अच्छी होने के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। उनका मानना है कि अब पहले के मुकाबले हालात बदल रहे हैं और खेती करना ज्यादा जोखिम भरा नहीं रह गया। हरबंश सिंह की माने तो जीविका प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए ड्रिप सिंचाई सिस्टम की मदद से फसलों की पैदावार में इजाफा होगा। इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग को फरोग मिलेगा, फसल की क्वालिटी पहले के मुकाबले अच्छी हो जाएगी। ऑफ सीजन में भी अच्छी क्वालिटी की सब्जियां बाजारों में मुहैया कराई जा सकेंगी और सबसे बड़ी बात, किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। प्रोजेक्ट जीविका को कामयाब बनाने के लिए सरकार की जानिब से चलाए जा रहे मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ साथ कई मंसूबों की मदद ली जा रही है। साथ ही बैक टू विलेज के दूसरे मरहले में भी किसानों को पेश आ रही परेशानियों को तवज्जो देकर उनके फौरी निपटारे की बात हो रही है। सरकार की मदद और किसानों की मेहनत से जब फसल खेतों में लहलहाएगी तो उम्मीद है कि किसानों के अच्छे दिन भी आ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
जम्मू कश्मीर में कबड्डी को खेल के तौर पर फरोग देने की गर्ज से आर्मी के 10 राष्ट्रीय राइफल की जानिब से डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीर पंजाल कबड्डी लीग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 4 सेक्टर RR के डिप्टी कमांडर मेजर और 10 RR के दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे। इस लीग में डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, राजौरी, पुंछ और नौशेरा की 7 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला डोडा और पुंछ के माबैन खेला गया, जिसमें डोडा ने पुंछ को 26 पॉइंट से शिकस्त दी है और मुकाबला अपने नाम कर लिया। फातह और शिकस्त खुर्दा टीमों को मेडल्स, ट्रॉफीज और नकद इनामात से नवाजा गया। पुंछ जिले के मंडी तहसील हेडक्वार्टर के आलापीर इलाके में स्कूली बच्चों ने जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया, जहां पर इस मौके पर एक जुलूस भी निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। आलापीर से शुरू हुआ ये जुलूस मंडी कस्बे से मुख्तलिफ बाजारों में होता हुआ मंडी बस अड्डे पर अख्ताम पजीर हुआ। इस जुलूस के बारे में मुंतज़मीन का कहना था कि गुज़िश्ता कई बरसों से हर साल ईद मिलाद के बाद मंडी कस्बे में इस तरह स्कूली बच्चों की जानिब से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जुलूस निकालकर अमन और भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। हर साल का तरह इस साल भी बढ़ चढ़ कर बच्चों ने बहुत हिस्सा लिया। इसमें हमारा पैगाम ये, हम बचपन से ही बच्चों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोहब्बत कैसे है वो हम सिखाते हैं। इंशाअल्लाह हर साल इसी तरह हमारा प्रोग्राम चलते रहेगा। यही हमारा पैगाम है, लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन में चले और उसमें जो अमन और शांति का पैगाम हम देते रहे। इंशाअल्लाह इस दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमन और पैगाम का जब तक जारी रखेंगे और अमन इंशाअल्लाह पूरा दुनिया में होते रहेंगे। Every year we are organizing this in Rabiul Awwal, and here students of this institution and the public and parents also joined us, and inshallah it is the respect and showing our affection towards Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is a great scholar and leader and taught the world humanity, and this sort of celebrations not only here, throughout the world is organizing and conducting, and we are very happy, and especially for our administration who also cooperated and allowed us to conduct this rally.